योजना चलाई गई है राशन मुफ्त में गरीबों को देना। अब अगर राशन गरीबों को मुफ्त में दिया जा रहा है और एक तरफ बीजेपी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ी है, अगर ग्रोथ बढ़ी है तो गरीबी भी तो बढ़ रही है। ये दोनों आंकड़े सेम कैसे हो सकते हैं? कुछ तो गरीबी का आंकड़ा कम होना चाहिए ना। अभी अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ ने आंकड़ा जारी किया है कि 13.5 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो गरीबी तो कम हो रही है, गरीबी घटी है, स्वाभाविक है। जब सुविधाएं सरकार उनके द्वार तक तो मुफ्त राशन देने की योजना क्यों? अगर गरीबी कम हो रही है तो गरीबों को मुफ्त राशन की योजना की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसीलिए कादियान जी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जब सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी तो स्वाभाविक है कि उनके खर्चे कम होंगे। जब 5 लाख रुपए में वो स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाएंगे तो उनको अपनी जमीनें बेचनी नहीं पड़ेंगी, उनको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, उनको महाजन के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि उनकी बचत बढ़ेगी। जब उनको पक्का मकान मिलेगा तो उनके पूरे घर भर को परिश्रम करके पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सरकार के पैसे से हो रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देश को गरीबी मुक्त करने की दिशा में आगे भी बढ़ा रही हैं, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा रही है। और वहीं प्रधानमंत्री जब स्वनिधि योजना देते हैं तो जो रेडी वाले हैं, जो 2-4 हजार रुपए में कारोबार करते हैं सड़क के किनारे बैठ करके, और जब उनको 10,000 रुपए का बिना किसी कोलेटरल फ्री लोन मिलता है तो वो लोन की सीमा वो बढ़ करके 20,000, 30,000, 50,000 तक पहुंच गई। इतने ईमानदारी के साथ उन लोगों ने कारोबार किया कि लाखों करोड़ों का कारोबार केवल इस दृष्टि से वो कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार उनको सहयोग कर रही है आर्थिक रूप से। तो ये कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है, साथ ही साथ गरीबी हटाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और जो ये आंकड़े आए हैं, जो जीडीपी का हमारा प्रथम और द्वितीय क्वार्टर का जो ग्रोथ रेट है 7.8 और 7.6, ये दुनिया के सारे अनुमानित आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि भारत एक अपने आप में बहुत बड़ा बाजार भी है और वहीं बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था दुनिया के निवेश को भारत में लाने के लिए आकर्षित भी कर रहा है। तो इसलिए एफआईआई का इन्वेस्टमेंट हो या फिर पेंशन स्कीम की इन्वेस्टमेंट हो, वो दुनिया से आ रही है। इस कठिन समय में भी 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आ चुका है। तो ये भारत की अपने आप में सुनहरे भविष्य को दर्शाता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि देश का प्रत्येक नागरिक उस दिशा में सोचे जो विश्व स्तरीय हो, जो विश्व की प्रतिस्पर्धा को बीट कर सके। क्योंकि हमारी लड़ाई दुनिया के 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चाहे वो यूरोपियन अर्थव्यवस्था ले ले, अमेरिकन ले ले या फिर चाइनीज ले ले, तो सबसे निकट में चाइनीज है। क्योंकि अब चाइना से यूरोपियन कंपनी, अमेरिकन कंपनी वो बाहर का रास्ता देखना चाहती है, वो मुफीद स्थान देख रही है। तो उसके लिए सबसे मुफीद जो देश है वो भारत है, क्योंकि भारत अपने आप में भी बहुत बड़ा बाजार है। इसीलिए आप ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में देखिए, जापान को पीछे छोड़ दिया इस वर्ष का जो हमारा कारोबार है। वहीं एपीआई के क्षेत्र में जो सॉल्ट्स होते हैं दवाओं के, उसमें भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है, या फिर चिप्स के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो सभी क्षेत्रों में भारत बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का विजन सभी क्षेत्र में बराबर रूप से दिखाई दे रहा है। इसलिए भारत जो है, हम इस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आगे बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता